तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं एनसीईआरटी पर्यावरण कक्षा 3 आसपास। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आगे की जानकारी हासिल करना, आगे के पार्ट को पढ़ना। यहाँ से वहाँ लगता है इस पाठ को पढ़कर बहुत आनंद आने वाला है। देखिए बच्चे कैसे मस्ती कर रहे हैं। आइए पढ़ते हैं इस कविता को। रेलगाड़ी, सबने देखी होगी रेलगाड़ी कैसी होती है। रेलगाड़ी सब जानते होंगे। थोड़ा बहुत रेलगाड़ी के बारे में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि रेलगाड़ी कैसे होती है, कैसे चलती है, क्या उसकी आवाज़ होती है, किस इंजन से चलती है और रेलगाड़ी कहाँ कहाँ हमको लेकर जाती है, कहाँ कहाँ की सैर हम रेलगाड़ी के द्वारा कर सकते हैं। तो इसके बारे में ज़रूर बताइए। आइए पढ़ते हैं अब इस कविता को। आओ बच्चों खेल दिखाएं, छुक छुक करती रेल चलाएं। सीटी देख सीटी देखकर सीट पर बैठो, एक दूजे की पीठ पर बैठो। आगे पीछे पीछे आगे, लाइन से लेकिन कोई न भागे। सारे सीधी लाइन में चलना, दोनों आंखें मीचे रखना। बंद आंखों से देखा जाए, आंख खुले तो कुछ ना पाए। रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक 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 छुक। बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। तड़क भड़क लोहे की सड़क, यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ, छुक 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 छुक। लाइट्स आती पार कर जाती, बालू रेत आलू खेत, बाजरा धान बुढ़ा किसान, हरा मैदान मंदिर मकान, चाय की दुकान। रेलगाड़ी छुक 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 छुक। बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। पुल पगडंडी टीले पे झंडी, पानी का कुंड पंछी का झुंड, झोपड़ी झाड़ी खेत बाड़ी, बादल धुआं मोट कुआं, कुएं के पीछे बाग बगीचे, धोबी घाट मंगल हाट, गांव में मेला भीड़ झमेला, टूटी दीवार टट्टू का सवार। रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक 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 छुक। बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। ये कविता गाने के रूप में भी हमने सुनी हुई है, लिखी हुई है हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, जिनके द्वारा इस कविता को लिखा गया है। आशा करते सबको पढ़कर अब मज़ा आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। क्या तुम रेलगाड़ी में बैठे हो? कब कब बैठे हो? क्या रेलगाड़ी कहीं भी चल सकती है? क्यों? इस कविता में लोहे की सड़क किसको कहा गया है? कविता में रेलगाड़ी कहाँ से लेकर कहाँ है? सूची बनाइए। आओ तुम्हें कुछ बच्चों से मिलवाएं और पता करें कि उन्हें अपनी छुट्टियां कैसे बिताएं। मैं चाचा जी के पास दिल्ली गई थी। रेलवे स्टेशन के उनके घर पहले तो बस स्टैंड से जाते हैं, बस से जाते थे, पर इस बार तो मज़ा आ गया। हम ट्रेन में बैठकर जमीन से नीचे सुरंग में से होते हुए सुरंग में जाते हुए एहसास ही नहीं हुआ कि ऊपर कार सरपट भागे जा रही हैं। मेरी तो बुआ की शादी थी, इतने सारे रिश्तेदार मिले, खूब खाया पिया हो और खेले। बड़े भैया भी अमेरिका से आए थे हवाई जहाज में बैठकर। सोचो तो अजीब लगता है, इतनी दूर से आए और पर एक ही दिन में पहुंच गए। दुल्हन बनी बुआ को जब डोली में ले जा रहे थे, वह बहुत सुंदर लग रही थी। अगला बच्चा बोलता है, मैं अपनी नानी के घर केरल गई थी। वे जहाँ रहती हैं आसपास पानी ही पानी है। उनके घर जाने के लिए घूम कर जाते हैं तो स्टेशन से बस या टैक्सी ले सकते हैं, पर हम सीधे नाव में गए। कुछ अजीब लगा पर अच्छा भी लगा।
अगले बच्चे ने बताया कि हम कहाँ गए थे। हम लोग छुट्टियों में शिमला घूमने गए। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जब टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर बस चलती है तब नीचे देखकर बहुत डर लगता है। शिमला में तो हमें बहुत पैदल चलना पड़ा। मेरी दादी तो जल्दी थक जाती थी। हम उन्हें घोड़े पर बिठा देते थे तो मैं तो मज़े से पैदल चलता था, थकता भी नहीं था। अगला बच्चा कहता है, मेरी खाला तो मेरे घर के पास ही रहती है। जब भी खाला के पास जाने का मन करता है तो मैं झट से अपनी साइकिल उठाती हूँ और पहुँच जाती हूँ उनके पास। माँ और छोटू तो रिक्शा में बैठकर नानी के घर जाते हैं। अगला बच्चा कहता है, मैं छुट्टियों में अपने मामा जी के गांव गया था। उनके गांव तक तो कोई बस नहीं जाती है। हम लोग वह रेलवे स्टेशन से बैलगाड़ी में बैठकर लहराते हुए खेतों के बीच से होकर गांव तक गए थे। मुझे तो बैलों के गले में बंधी घंटियों की आवाज़ सुनना बहुत अच्छा लगा। तो ये रहे सारे बच्चे किसी न किसी के घर गए थे, अपने किसी मामा के यहाँ, बुआ के यहाँ, चाचा के यहाँ, दादी के यहाँ, दादा के यहाँ। सभी छुट्टियों में कहीं ना कहीं घूमने अवश्य जाते हैं, लेकिन कौन किससे गया था वो हमने इस पाठ को पढ़कर नोटिस किया है। कोई बस से गया, कोई ट्रेन से गया, कोई हवाई जहाज़ से गया और कोई तो साइकिल से ही चला गया। अब आइए हम इसके अभ्यास कार्य को करते हैं। क्या करना है इस अभ्यास कार्य में, तो जानते हैं इसके बारे में कि कैसे हमें इनको पढ़ना और करना है। ये देखिए बस स्टैंड, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, किसका चित्र है, कैसा चित्र है, इसके बारे में जानते हैं और करते हैं इस अभ्यास कार्य को। क्या तुम रेलगाड़ी में बैठे हो? कब कब? उत्तर है, मैं रेलगाड़ी में कई बार बैठा हूँ। पिछली बार जब मैं अपने मामा के यहाँ आ रहा था तब हम रेलगाड़ी में बैठे थे। अगला प्रश्न है, क्या रेलगाड़ी कहीं भी चल सकती है और क्यों? उत्तर है, नहीं, रेलगाड़ी सिर्फ लोहे की पटरियों पर चल सकती है। अगला प्रश्न है, इस कविता में लोहे की सड़क किसको कहा गया है? उत्तर है, इस कविता में लोहे की सड़क पटरियों के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न है, कविता में रेलगाड़ी कहाँ से होकर गई? सूची बनाओ। उत्तर है, बालू, रेत, हरा मैदान, मंदिर, मकान, चाय की दुकान, पुल, पगडंडी, धोबी का घाट इत्यादि जगह से रेलगाड़ी गई हुई है। अगला प्रश्न है, तुम किस वाहन पर बैठे हो? उनके नाम अपनी कॉपी में लिखो। उत्तर है, मैं कार, बस, रेलगाड़ी, मेट्रो रेल में बैठा हूँ। अगला प्रश्न है, बच्चों ने किन किन वाहनों के नाम लिए? उत्तर है, बस, नाव, बैलगाड़ी, मेट्रो रेल, घोड़ा गाड़ी, रिक्शा, कार, साइकिल, टैक्सी। अगला प्रश्न है, नीचे जगहों में अपने घर से कैसे जाना चाहोगे? वाहन का नाम लिखो। घर से हम पैदल बाजार, साइकिल स्कूल, साइकिल मित्र के घर, रेल पहाड़ पर किसी रिश्तेदार के घर, बस नानी के घर, नाव नदी के पार, नाव से, जहाज से समुद्र के पार। अगला प्रश्न है, कुछ वाहनों के चित्र बने हैं, चित्र के सामने उनके नाम और वे किस काम आते हैं लिखो। खाली जगह में अन्य वाहनों के चित्र बनाओ, उनके नाम, काम लिखो। क्या ये सभी वाहन हमारे आने जाने के काम आते हैं? उत्तर है, वाहन है, ठेला गाड़ी है सब्जियां तथा अन्य सामान बेचने के लिए, डाक गाड़ी है डाक पहुंचाने के लिए, और विकलांग के लिए रिक्शा गाड़ी विकलांग गाड़ी है, कार ट्रैक्टर खेत की जुताई के लिए, सामान ढोने के लिए, बस सवारी के लिए, और एम्बुलेंस मरीजों को ढोने के लिए, मोटरसाइकिल घूमने के लिए, वाहन ढोने के लिए ठेला गाड़ी, और पेट्रोल डीजल ढोने के लिए टैंकर होते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्रों में कुछ वाहनों के नाम लिखे हैं। तुम्हें हर वाहन को एक तरफ उसके पहिए की संख्या से जोड़ना है, दूसरी तरफ उसी वाहन को वह जिससे चलता है उससे जोड़ना है। तो वाहन है बस,
बस में चार से ज़्यादा पहिए होते हैं, 4 या 4 से ज़्यादा पहिए होते हैं। और बस किससे चलती है? डीजल से और गैस से चलती है। बैलगाड़ी में 2 पहिए होते हैं, बैलों के द्वारा चलती है। ठेला गाड़ी में 2 या 4 पहिए होते हैं, मनुष्य खुद चलाता है। स्कूटर में 2 पहिए, पेट्रोल से चलता है। कार में 4 पहिए, पेट्रोल डीजल गैस से चलता है। रिक्शा 3 पहिए होते हैं, मनुष्य खुद चलाता है। मेट्रो रेल 4 से ज़्यादा बिजली से चलती है। रेलगाड़ी 4 से ज़्यादा पहिए होते हैं, डीजल या बिजली से चलती है। नाव में एक भी पहिए नहीं होते हैं और इसको मनुष्य पानी में स्वयं चलाता है। ट्रक, इसके 4 पहिए 4 से ज़्यादा होते हैं, ये डीजल और गैस से चलता है। साइकिल मनुष्य खुद चलाता है, इसमें 2 पहिए होते हैं। मोटरसाइकिल 2 पहिए होते हैं, पेट्रोल से चलती है। अगला प्रश्न है, बड़ों से पूछकर बताओ, आज से 50 साल पहले लोग कैसे आते जाते थे? क्या तब भी यही साधन थे? उत्तर है, आज से 50 साल पहले बैलगाड़ी, रेलगाड़ी, साइकिल से आते जाते थे। मेट्रो रेल को छोड़कर बाकी सभी साधन 50 साल पहले भी मौजूद थे। अगला प्रश्न है, क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि 20 साल बाद लोग आने जाने के लिए किस तरह के वाहन का प्रयोग करेंगे? अपने घर के लोगों को और दोस्तों से पूछकर दी गई तालिका भरो। उत्तर है, स्वयं से पूछा बैटरी चालित साइकिल, दोस्तों से सौर ऊर्जा वाले स्कूटर के बारे में, चाचा से सौर ऊर्जा वाले स्कूटर, शिक्षिका से इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा, माता पिता से प्राइवेट हवाई जहाज, मामा से अंतरिक्ष यान। अगला प्रश्न है, अगर कोई छुक छुक की आवाज करे तो तुम झटपट पहचान जाते हो कि रेलगाड़ी के लिए कह रहे हैं। क्या तुम इन आवाजों से वाहन को पहचान सकते हो? जैसे चुक चुक रेलगाड़ी, पी पी स्कूटर, पोपो ट्रक, टम टम घोड़ा गाड़ी, घर घर मोटरसाइकिल, ट्रिंग ट्रिंग साइकिल। यह तो थी एक एक वाहन की आवाज। जब सड़क पर एक साथ कई वाहन की आवाज करते हुए चले जाती है तो कैसा लगता है? मचता है ना? कितना शोर? उत्तर है, हाँ, सड़कों पर बहुत ज़्यादा शोर मचता है। अगला प्रश्न है, तुमने सबसे ज़्यादा शोर कहाँ सुना है? उत्तर है, व्यस्त सड़क पर सुबह और शाम के वक्त। अगला प्रश्न है, क्या तुम्हें इतना शोर अच्छा लगता है? क्यों? उत्तर है, इतना शोर मुझे अच्छा नहीं लगता है, बल्कि सिर में दर्द हो जाता है। अगला प्रश्न है, चित्र में तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है? उत्तर है, एक मकान में आग लगी है, दमकल की गाड़ी मकान के सामने, दमकल के लोग आग बुझा रहे हैं, एक एम्बुलेंस में एक पुलिस की गाड़ी भी खड़ी है। एक एम्बुलेंस है और एक पुलिस की गाड़ी भी खड़ी हुई है। अगला प्रश्न है, तुम्हें कौन से वाहन दिखाई दे रहे हैं? उत्तर है, एम्बुलेंस, पुलिस वैन, दमकल ट्रक, ये वाहन हमें वहाँ दिखाई दे रहे हैं। अगला प्रश्न है, ये वाहन क्या क्या काम कर रहे हैं? उत्तर, दमकल ट्रक आग बुझा रही है, एम्बुलेंस घायलों को अस्पताल ले जा रही है और पुलिस वैन सुरक्षा के लिए है। अगला प्रश्न है, ऊपर के खानों में को देखकर नीचे उन्हें क्रम से बनाओ, रंग भरो, देखो क्या बनता है, उसका नाम लिखो। तो रंग भरने पर और बनाने पर पता चलता है कि यह हाथी है। तो यहाँ हमने जाना अलग अलग प्रकार के वाहनों के बारे में कि कौन सा वाहन कहाँ पर चल सकता है और किसका प्रयोग कहाँ पर अधिक होता है, किसके प्रयोग के द्वारा हम कहाँ पर चल सकते हैं। जैसे पानी में नाव की आवश्यकता होती है, सड़क पर ट्रक, ठेला गाड़ी, 4 पहिया वाले वाहन चल सकते हैं, बैलगाड़ी चल सकती है और रेल, लोहे की पटरियों पर ट्रेन चल सकती है, रेल चल सकती है। और हवा में वायुयान, हवाई जहाज चल सकता है, जिसके द्वारा हम एक से दूसरी जगह आसानी से यात्रा करते हैं। तो इस पाठ के माध्यम से हमने विभिन्न ट्रांसपोर्ट के बारे में जाना। ऐसे ही आगे की वीडियो में और आगे की रोचक जानकारी को लेकर आएंगे। आशा करते हैं आप सबको वीडियो को देखकर बहुत अच्छा लगा होगा, जानकारी हासिल की होगी। यहाँ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, आगे नई वीडियो लेकर फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।